आप अगर झारखंड से हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि झारखंड में कोई भी व्यक्ति जब जमीन खरीद लेता है तो उसका मोटेशन के लिए जब आवेदन करता है तो उसका मोटेशन नहीं होता है। इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है मामला सामने आया है। जनता दरबार लगी थी, उस जनता दरबार में जो समस्या आई है आप सुन करके दंग रह जाएंगे। उसमें खुल करके ये बात सामने आ गई है कि अब वहां के सीओ जो है किसी भी जमीन का दाखिल खारिज करने से पहले आपसे रुपया वसूलेंगे। अगर आप रुपया नहीं देंगे तो आपकी जमीन का मोटेशन नहीं होगा, वो मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, आखिर उसकी जमीन जो है वो मोटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि झारखंड में जमीन से संबंधित जो भी अपडेट आता है तो सर्वप्रथम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आप अमीन का कोर्स करने के लिए चाहते हैं बिल्कुल फ्री में और भी बिल्कुल बारीकी के साथ, तो आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को अमीन का कोर्स मुफ्त में कराने वाला है। और साथ ही साथ आप इस यूट्यूब चैनल का लिंक जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर वो भी अगर अमीन का कोर्स करने के लिए चाहते हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी जानकारी में इजाफा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर वो पुरानी वाली बातों पे जिस पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। भूमि की मोटेशन नहीं करने पर रातू सीओ रवि कुमार को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। पर्व त्योहारों के बाद सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार लगी थी। इस दौरान फरियादी यानी कि जिसकी मामला है वो संजय गुप्ता ने डीसी मंजूनाथ भजंत्री को बताया कि उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उनकी जमीन का मोटेशन नहीं किया जा रहा है। ये मामला बहुत गंभीर समस्या है। आपको बता दें, यह आदेश 20 सितंबर 2024 को दिया गया था। डीसी ने दस्तावेजों का पूर्ण रूप से अवलोकन करने के बाद रातू अंचल अधिकारी रवि कुमार को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया। आपको वहीं पे बता दें, अनगरा अंचल में मनीष महतो द्वारा अपनी जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें, उन्होंने जो इस जनता दरबार में बताया कि अंचल कर्मचारी द्वारा बेवजह मोटेशन को टाला जा रहा है। तो इसका मतलब खुद आप समझ रहे हैं कि अंचल अधिकारी को उसकी जमीन का मोटेशन के लिए क्या देना होगा, तब जाकर के उनका जमीन का मोटेशन होगा। यानी कि जिसका जमीन का मोटेशन के लिए आवेदन जा चुका है और अंचल अधिकारी द्वारा बिना कारण का उसको अगर टाला जा रहा है, तो यहाँ पे खुल करके ये बात सामने आ रहा है कि क्यों टाला जा रहा है। इसका मतलब कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा रुपया की जरूरत है, तब जाकर के आपकी जमीन का जो है मोटेशन हो पाएगा। इस तरह से झारखंड में भूमि की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। और आगे हम आपको बताते चलें कि झारखंड में जमीन की जो है दोहरी जमाबंदी व्यवस्था काफी विस्तारित रूप ले चुका है। आपको हम इस वीडियो में दोहरी जमाबंदी के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि दोहरी जमाबंदी के कारण लोगों में किस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक डीड पर दो जमाबंदी जांच करने का दिया गया निर्देश, यानी कि एक डीड पर दो जमाबंदी जो खुल गया है उसको जांच करने का इस जनता दरबार में निर्देश दिया गया है। जनता दरबार में इटकी अंचल में हल्का नंबर 3 के बारीडीह मौजा में एक डीड पर दो जमाबंदी करने का मामला आया है। इस संबंध में उपायुक्त की अगर हम बात करें तो उपायुक्त ने जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ कहा है कि इसकी जांच करके पूर्ण तौर पर जो है इसका समाधान कर देना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोहरी जमाबंदी व्यवस्था क्या है, ये किस तरह से हम लोगों के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अब हम दोहरी जमाबंदी व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल बारीकी के साथ समझना चाहिए कि ये दोहरी जमाबंदी व्यवस्था क्या है। तो देखिए, झारखंड और फिर बिहार, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे दोहरी जमाबंदी बहुत ज्यादा मात्रा में
फैला हुआ है। इसमें मेन जो गलती होती है सीईओ और जाकर के कर्मचारी, ये दोनों की गलती की वजह से ये दोहरी जमाबंदी व्यवस्था कायम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोहरी जमाबंदी वैसी जमाबंदी है, जैसे मान लीजिए आपका जमाबंदी नंबर अगर 45 है और वही 45 जमाबंदी पर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम आ गया है, तो इसी को बोलेंगे दोहरी जमाबंदी। वही खाता, वही खेसरा, वही रकबा का मतलब जो है लगान रसीद आप भी निर्गत करा रहे हैं और दूसरा पार्टी जो है वही जमाबंदी पे वही खाता, वही खेसरा, सब कुछ उसका भी वही है, तो वो भी उस जमीन का लगान रसीद जो है निर्गत करा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ही जमीन का जो है लगान रसीद आप भी निर्गत करवा रहे हैं और दूसरा पार्टी जो है वो भी उस जमीन का लगान रसीद निर्गत करवा रहे हैं। इसी को बोलेंगे कि दोहरी जमाबंदी व्यवस्था। तो अब देखिए ये दोहरी जमाबंदी व्यवस्था जो है ना बहुत खतरनाक है। अब ये है कि दोहरी जमाबंदी व्यवस्था तो आपको पता है कि किसकी गलती की वजह से, अंचल अधिकारी और जाकर के कर्मचारी की वजह से ये दोहरी जमाबंदी जो है खुल चुका है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपके नाम से जो जमीन है वही किसी अन्य के नाम से है तो आप दोनों में कांटे की टक्कर हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में समाज में जो है काफी व्याप्त रूप ले लेगा, जो है एक दूसरे में जो है विवाद की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। इसलिए कि अब अगला पक्ष कह रहा है कि ये जमीन मेरा है और आप कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, तो वास्तव में ये जमीन किसकी है ये आप लोगों को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब जमाबंदी जब आप लोगों का खुल चुका है तो आप लोगों को अभी के टाइम में लग रहा है कि वो जमीन मेरा है, क्योंकि उस जमीन का जो है हम लगान रसीद कटवा रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जो है इस दोहरी जमाबंदी व्यवस्था से कैसे छुटकारा पाएंगे, तो चलिए उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए जो भी जमीन का दोहरी जमाबंदी कायम हो चुका है, जिन जिन व्यक्ति के नाम से कायम हुआ है वो दोनों व्यक्ति दोनों जो है अपना अपना जमाबंदी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके और अपना जो है साक्ष्य लेकर के अंचल कार्यालय जाएंगे सीओ के पास बैठ करके और वहां पे दोनों अपना जो है सबूत दिखाएंगे ये जमीन किसका है। फिर अंचल अधिकारी जो है बुलाएंगे कर्मचारी को कि आखिर ये दोहरी व्यवस्था जो है आप किस तरह से कायम कर दिए हैं। तो देखिए ये मामला अब आगे बढ़ चुका है। जब आप दोनों एक ही जमीन का लगिन रसीद काट रहे हैं तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा अंचल कार्यालय में। तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस दोहरी व्यवस्था से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो आपको जमीन की दोहरी जमाबंदी व्यवस्था जो है आपको बहुत जल्द ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा और ये जो है एक घातक सिद्ध हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, ऑथेंटिक और बिल्कुल प्रमाणित जो है जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।